हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो हम लोग नंबर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों को पहले बात ये बताओ कि नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे तो हम लोगों ने नंबर्स क्यों डिफ़ाइन किए हुए। जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे मतलब ABCD थी तो मतलब हम लोगों ने नंबर्स क्यों डिफ़ाइन किए। नंबर्स हमने इसलिए डिफ़ाइन किए ताकि हम लोग उसकी क्वांटिटी बता सकें। अब मैं बोल रही हूँ रुपीज़, रुपीज़ जो है वो अल्फ़ाबेटिक्स है, बट कितने रुपीज़, किसके पास 5 रुपीज़ है, किसके पास 10 रुपीज़ है, किसी के पास 20 रुपीज़ है। मतलब कि एक आइडेंटिटी डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों को नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। हाँ जी, तो हमें नंबर्स की इसलिए ज़रूरत पड़ी। अब हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि हमारा सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ होती है, या तो ऑन या ऑफ, या ज़ीरोस और वन। जो डिजिटल है वो सिर्फ दो नंबर्स में बात करता है, वो ज़ीरोस और वन की फॉर्म में बात करता है। वो दूसरी मतलब कोई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं उसे पता, सिर्फ उसे ज़ीरोस और वन को पता है। और अगर अब हमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर करवाना है तो हम लोग कैसे करवाएंगे, उसके भी हमारे पास रूल्स हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर्स पता चल गया कि हमें नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सिर्फ ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में ही होता है, या ज़ीरो होगा या वन होगा, ठीक है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है मतलब वो बाइनरी है एक तरह की, ठीक है। वो एक तरह की बाइनरी है कि या तो वो ज़ीरो होगी या वो वन होगा, ठीक है। नंबर से ज़ीरो होगा या वन होगा, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग अपना जो डाटा है उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब अगर हमने 2 लिखना है तो हम लोग ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में ही 2 को लिखेंगे। जिस तरह अभी हम लोग फर्स्ट एग्जाम में बोलते थे कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। क्या भाई बाइनरी लैंग्वेज, अब अगर हमें 2 एंटर करना तो कैसे हम लोग करेंगे, ये तो हमारा ज़ीरोज़ और वन है। तो 2 को एंटर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या रूल्स हैं। बट अभी अंडरस्टैंड करो कि डिजिटल कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। मतलब बाइनरी लैंग्वेज क्या है, ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म। मतलब डिजिटल और बाइनरी एक ही है, बाइनरी भी ज़ीरोज़ और वन है और डिजिटल भी हमारी ज़ीरोज़ और वन है। अब डिजिटल में क्या होगा, ये ज़ीरो होगा या वन होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। इसमें कोई बीच बिचाले वाली में कोई चीज़ नहीं आएगी। अब सबसे पहले क्या है, अब मैं आपको कन्वर्जन्स करनी बताती हूँ कि कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। कि अब मैं मान लो 0 1 2, अब मैं मान लो कि मैं करना चाहती हूँ कि 3 प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे बाइनरी में 3 प्रिंट करूँगी, ठीक है। तो 3 प्रिंट करने के लिए मेरे पास क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर n करते हैं, ठीक है। 2 की पावर n के बेस से हम लोग अपना जो सॉल्यूशन वो उसको निकालते हैं, ठीक है। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर पहले 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन तक वो चलती रहेगी, ठीक है। अब 2 की पावर 0 किया तो हमारे पास नंबर आया 1, 2 की पावर 1 किया तो हमारे पास नंबर आया 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 आया हमारे पास। नेक्स्ट 2 इंटू की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8। अब अगर 2 की पावर 4 होती तो हम लोग क्या करते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। इस तरह हम लोग बना लेंगे, ठीक है। मतलब अभी हमारा, एक मिनट में फेयर पेज पे बनाती हूँ तो मैं आपको टेबल बनाना साथ के साथ में सिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो कि अभी मैंने बोला 2 की पावर n, ठीक है। मतलब 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ठीक है। पहले हम इतना ही बनाएंगे। 2 की पावर 0 होगी तो मतलब होगा हमारे पास 1, 2 की पावर 1 होगी तो मतलब होगा हमारे पास 2, 2 की पावर 2 होगी तो मतलब हमारे पास होगा 4, 2 की पावर 3 होगी तो हमारे पास होगा 8। मतलब वही 2 की पावर 1, तो मतलब 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट 2 की पावर 3 है तो हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ज़ीरो प्रिंट करना है, ठीक है। ज़ीरो कैसे प्रिंट करेंगे, अब हम लोग ज़ीरो प्रिंट करना है तो ज़ीरो कैसे प्रिंट करेंगे, 0 0 0 0। अब इस नंबर को आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। अब अगर कहीं पे भी हमारा हमने ऑन करना है डाटा तो 1 लिखेंगे, तो अगर हमको ऑफ करना है तो हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखना है हमको 1, अब 1 लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपको देखो ये है 8, ये 4, ये 2, ये 1। अब मतलब 1 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 डाल देंगे, बाकी सारे हमारे 0 हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट
अब हमको 2 लिखना है, 2 लिखेंगे तो मतलब क्या है 8 4 2 1, मतलब अगर 2 लिखना है तो हम लोग 2 यहाँ पे 1 लिख लेंगे, बाकी क्या हो जाएंगी हमारी ज़ीरोस। नेक्स्ट हमको 3 लिखना है। अब 3 लिखना है तो हम लोग कैसे करेंगे, अब 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा 3, 0 0 1 1, तो 2 + 1 2 + 1 कितना हुआ 3। नेक्स्ट हमको 4 लिखना है तो 0, अब 4 ये है हमारा, हम सीधा 4 लिख लेंगे 0 0। नेक्स्ट हमको 5 लिखना है, 5 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे 8 + 4 कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, नहीं हो सकता, 8 + 2 कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, 8 + 1 कितना हो गया 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया। अब हमको लेकिन लिखना है 5। अब अगर हम लोग लिखेंगे 4 + 1, 4 + 1 कितना हुआ 5, 0 1 0 1, तो क्या हो गया ये हमारा 5 आ गया। अब हमको 6 लिखना है, 4 + 2, 4 + 2 कितना हुआ 6, मतलब 1 1, बाकी हम लोग लिख देंगे 0 0। अब हमको 7 लिखना है, 7 लिखना है तो ये तो 8 हो गया, तो इसको हम लोग 0 कर देंगे, 4 5 6 और 1 7, 1 1 1, ठीक है। अब हमको 8 लिखना है, मतलब 8 लिखना है तो 8 1 0 0 0, इस तरह हम लोग अप टू सो ऑन अपनी लिख देंगे। अब लेकिन क्या है ये कितना है 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, मतलब ये हमको सिर्फ 15 नंबर तक बताएगा, 10 11 12 13 14 15। अब अगर हमको 16 लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये 2⁻3 की थी तो हम लोग यहाँ पे 2⁻4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। उसके बाद में अगर हमको और पावर बढ़ानी है तो इसको हम लोग 2⁻5 करके इस तरह हम लोग नंबर लिख दें। बट अब ये लिखेंगे, अब मान लो कि अब मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे 522 का क्या बोलते हैं उसको बाइनरी नंबर बताओ, इसका कितना बाइनरी नंबर होगा। बट अब ये थोड़ी ना है कि अब आप सारा ये टेबल बनाओगे, ये टेबल बनाओगे तो आपको 3 घंटे का तो पेपर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें इसको आप बाइनरी बनाना है, अब मान लो कि हमने 522 का बाइनरी बनाना है तो कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। अब ये देखो जिस तरह ये है हमारा कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, इसमें हमने कैसे किया है, ये रहा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 567 था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो 567 है, 2 है, 2 के साथ ही हम लोग डिवाइड करेंगे जब हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको इधर करके बताती हूँ, पहले छोटे नंबर का करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करते हैं 28 का, ठीक है। 28 × 2, इसका ये हमेशा बेस नंबर याद रखना कि जो डेसिमल का बेस नंबर होता है वो 10 होता है और जो डिजिटल या बाइनरी का होता है वो 2 होता है, ये हमें लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब हमको 28 का बाइनरी बनाना है, 28 का बाइनरी कैसे बनेगा, 28 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मतलब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचा, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 0, उसके बाद 2 2 × 7 = 14, फिर हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा तो क्या आ गया हमारे पास 0, फिर 2, अब ये 7 तो 2 पे जाता नहीं है बट फिर भी हम लोग कितना है 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 होता है बट हमारे पास एक नंबर बच गया, ठीक है 2, उसके बाद में हमारे पास आ गया 1 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा मतलब डिजिटल नंबर होगा वो ये होगा, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर को लिखेंगे 1 0 1 0 0 2, ये होगा हमारा डिजिटल नंबर, ठीक है। इस तरह ही हम लोग आगे कन्वर्ट करते, ऐसे ही हम लोग आगे आगे कन्वर्ट करते जाएंगे। ये होगा हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। अब है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, मतलब बाइनरी होगा तो ऑब्वियसली बात है कि 1010 की फॉर्म में होगा, है ना। और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 10 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे पीछे से नंबर लेना शुरू करेंगे, 1 × 2⁻0 प्लस ये क्या है 0 × 2⁻1 प्लस फिर 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻4,
ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है 1 इंटू 2 की पावर 0। मैंने पहले ही बताया था कि 1 इंटू 2 की पावर 0 होगा तो क्या आएगा हमारे पास 1। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 प्लस अब 1 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 2 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 इंटू 2 4 4 इंटू 1 कितना हुआ 4 प्लस ये 0 है, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, 0 प्लस 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 नंबर आया हमारे पास 16। अब 16 प्लस 4 कितना हुआ 20 20 प्लस 1 21। ये जो ये है ये बाइनरी है, ये इसका डेसिमल है। क्लियर? ओके, थैंक यू जी क्लास। आज हम करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, मान लो कि अब ये हमारा है कोई भी डिजिटल नंबर है, ठीक है, कितना भी बड़ा है। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि वंस कन्वर्टेड इनटू ज़ीरो एंड ज़ीरोस कन्वर्टेड इनटू वन। बस वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे और ज़ीरो को वन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अब ये हमारा डाटा है, ठीक है। अब हमने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। वन को हमने किया 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये, ठीक है। इस तरह ये होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब मान लो कि हमने 111 का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा 000। अगर हमने 000 का कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा 41। और अगर हमने 10111 का कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा 1 कन्वर्टेड इनटू 0 एंड 0 कन्वर्टेड इनटू 1 10000। तो ये होगा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा सिर्फ इतना ही होता है कि 0 को 1 में कन्वर्ट करना और 1 को 0 में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है हमारे पास? टूज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। उसमें क्या होता है, मान लो कि हमारे पास 1011 है, इसको हमने जब टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग हमेशा 1 के साथ ऐड करेंगे। 1 + 1 0 और 1 हमारा आया कैरी। 1 + 1 0 1 आया हमारे पास कैरी 1 और 1, ठीक है। ये होता है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर हमारे पास 2 1 है तो हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। सॉरी 1 + 1 10 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मान लो कि अब हम बोल रहे हैं कि और वंस कॉम्प्लीमेंट करें 1 0 1 0 + 1 1 + 0 1 1 0 1, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बोल रहे हैं कि 1 0 0 1 और 1 प्लस करेंगे 1 + 1 0 और 1 हमारा कैरी आया 1 0 1, ये आया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने एडिशन करना है। अब ऐसे ही हमारे पास ये मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है कि कोई भी नंबर आ जाए, एनी वन नंबर, मतलब आएगा आपको जीरोज और 1 की फॉर्म में ही। ऐसा नहीं होगा कि 2 3 4 5 6 अब कोई भी नंबर आ जाएगा, नहीं, आएगा हमेशा आपको जीरोज और 1 की फॉर्म में। कोई भी नंबर आए आप उसको बस सीधा बिना कुछ सोचे समझे 1 के साथ प्लस कर दें। अगर हमारे पास 2 1s है तो हमारे पास नंबर आएगा 10, ठीक है। क्लियर? ओके, थैंक यू। तो यही था आज हमारा टॉपिक, सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लस आज हम करेंगे एडिशंस ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले ये 4 चीज़ें याद रखो। 0 + 0 0 1 + 0 1 1 + 1 10 1 + 1 + 1 13। मतलब अब देखो, मतलब सॉरी 1 + 1 + 1 11। मतलब अब देखो 1 + 1 कितना होता है हमारे पास 2, है ना, 2 होता है। तो अगर हम लोग 2 को डिजिटल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 0 1 0। बट अभी हम लोग 2 नंबर्स की कर रहे हैं तो हमारे पास 2 है। तो अब हम 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3। तो मतलब कितना हुआ 0 0 1 1, क्या हुआ 11, ठीक है। ये होता है ऐसे एडिशंस करनी, ठीक है। तो इसके हम लोग डिजिटल, अब जब हम लोग इसकी एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो मतलब है हमारे पास 1 0 1 1 + 1 0 1 0। अब देखो 1 1 + 0 1 + 0 1 1 + 1 10 और 1 कैरी 1 1 + 1 10। अब मान लो कि हमारे पास नंबर है 1 0 1
0 1 प्लस 1 0 1 1 1, यहाँ पे भी हम लोग एक 1 लगाते हैं क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास 3 डिजिट हो जाएगा। 1 + 1 10, तो अब ये 3 हुआ, 3 1 हुए तो मतलब हमारे पास क्या होगा 11, 1 यहाँ पे और 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3 1, फिर 1 कैरी, देन 1 + 1 10। ये हो गया हमारा एडिशंस ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक और हम एग्जांपल करते हैं, 1 0 1 1 प्लस 1 1 1 1। ठीक है, 1 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 11, 1 + 1 10, 1 + 1 + 1 11। ये हो गया हमारा डिजिटल बाइनरी एडिशन। ठीक है, ये होती है हमारी बाइनरी एडिशन। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास वेटेड कोड। अब वेटेड कोड क्या होता है? वेटेड कोड वो अपने नाम से ही दर्शा रहा है जिसमें कुछ वेट होता है, कुछ काम होता है, उसको हम लोग वेटेड कोड बोलते हैं। मतलब दीज आर दोज बाइनरी कोड्स विच ओबे द पोजिशनल वेट, कुछ उनका वेट होता है, वो बताता है कि उसका कितना वेट है, उसको हम लोग वेटेड कोड बोलते हैं। ईच पोजिशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वेट, हर कोई अपना एक स्पेसिफिक वेट डिफाइन कर, जिस तरह हम 24 अब ये 2 अलग है, ये 4 अलग है, तो अगर हमें 24 का वेटेड कोड बनाना है तो क्या बनेगा, 2 का क्या बनेगा 0 0 1 0, 8 4 2 1 के बेस पे अगर लिखना है 2 आया, 2 यहाँ पे 4, 8 4 2 1 पे बेस लिखा तो 0 1 0 0, ये हो गया हमारा वेटेड कोड। ओके, ठीक है, थैंक यू।